मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? उत्तर, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहां तो बिल्कुल साधारण रहना है। सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीत है। तब तो गाया जाता है, कम कार्डे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूं। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी कामकाज करते कोई न कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह तो है पत्थर का भूत, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो, इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। तर बाबा म्हणताय की ज्ञान द्यायचंय तुम्हाला, पण ज्ञानाच्या सोबत योगाची ताकद पाहिजे। जसं तलवार आहे एखादी, पण तिला धारच नाहीये, तर ती तलवार काही कामाची नहीं। तो ज्ञान हमारे में है, लेकिन अगर योग नहीं है, शक्ति नहीं है, बाबा से कनेक्शन नहीं है, तो उस ज्ञान का असर नहीं पड़ता है। तो ज्ञान और योग हमारा मजबूत होना चाहिए। दोन्ही मध्ये आपल्याला पक्क बनायचे, पुढे राहायचे। आणि सगळ्यांना मग त्या स्थितीमध्ये ज्ञान आणि योग पॉवरफुल, त्या स्थितीमध्ये सगळ्यांना संदेश द्यायचा आहे। पैगंबर बनायचंय म्हणजे संदेश वाहक बनायचंय। परमेश्वराचा संदेश आपल्याला सगळ्यांना द्यायचा आहे। काय संदेश है परमात्म्याचा मुख्य? तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो और एक मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। जे काही प्रॉब्लेम चाललेले, जे काही समस्या, जे संकट आहे दुनियामध्ये, दुनियावाल्यांवरती, हे पाप कर्माचं ओझ आहे आणि त्यामुळे त्याचा हिशोब समोर येत असतो। तर त्याच्यापासून जर मुक्त व्हायचंय तर त्यांना संदेश द्यायचा आहे की तुम्ही एक परमपिता परमात्म्याची आठवण करा। म्हणजे मग तो जो परमेश्वराच्या योगाच्या द्वारे त्याच्याशी योग लावून जो करंट येईल, त्याच्यातून तुमचे पाप कर्म भस्म होतील। आणि त्याचे एकाची आठवण केली, एकाशी कनेक्शन असेल जो स्वतः पतित पावन आहे, त्याची जर आठवण केली तर पाप भस्म होतात। दुसऱ्या कोणाची आठवण केल्यामुळे पाप भस्म होणार नाही। तो ये संदेश, मुख्य संदेश हमें सबको देना है
तर बाबा म्हणते एक तर तुम्हाला ज्ञान क्लिअर पाहिजे आणि ज्ञानाच्या सोबतच मग योग पाहिजे, कनेक्शन पाहिजे तुमचं चांगल्या प्रकारे, आणि त्यासाठी अंतर्मुक्तेचा गुण पाहिजे. स्वतःची चेकिंग स्वतःला बघायचंय. टॉर्च जो भक्ती मार्गामध्ये आपण दुसऱ्यांकडे फोकस ठेवत होतो, दुसऱ्यांना बघत होतो, आता बाबांनी आपल्याला हे सांगितलेले की अभी आपको अपने आप को देखना है, अपने आप पर फोकस करना है. अंतर्मुक्ता, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं अब किस लेवल पर हूं, मुझे किस लेवल पर पहुंचना है, खुद की चेकिंग करनी है और चेंज करना है. तो अंतर्मुक्ता जितनी होगी उतना हम बहुत अच्छी रीति से सबको ये पैगाम दे सकेंगे. पैगाम का असर आज नहीं तो कल हो जाएगा. असं नाही की लगेच ताबडतोब सगळे आपण ज्यांना ज्यांना ज्ञान देऊ ते सगळे येतील, पण आपण बीज पॉवरफुल टाकायचे आणि त्यासाठी ज्ञान आणि योग दोन्ही पाहिजे. तो वो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एक ही भगवान है और वो शिव बाबा है. बाकी किसी भी मनुष्य को दैवी गुणा वाला जरी मनुष्य तरी त्याला भगवान नाही म्हणू शकत. दैवी गुण वाले देवता आणि देवतांचा बाप भगवान, जो जन्म मृत्यूच्या चक्राच्या पलीकडे. रासुरी गुण वाले तो कलयुग में रहते हैं, उनको तो भगवान कहने का सवाल ही नहीं है. जो भी कलयुग में रहते हैं वो भगवान नहीं है. बाबा म्हणतात सत्ययुगावाल्याला पण भगवान नाही म्हणू शकत. त्या कलियुगावाल्याला कुठून कोणी कसंही असू द्या, कोणत्याही लेवलचं असू द्या, आणि इथं कोणत्याही लेवलची पवित्रता असू द्या, भगवान नाही म्हणू शकत. इथल्या कोणालाच, कोणताही मोठा साधू संत असू द्या, किसी कोई भी भगवान नहीं है. सतयुग वाले देवता भी भगवान नहीं है. त्या कलियुगातला तर विषयच नाही. तर या गोष्टी आपल्याला जितक्या जितक्या क्लिअर होतील तितकं आपण पॉवरफुल रीतीने सगळ्यांना समजून सांगू शकतो. भक्ती मार्गामध्ये पण कामकाज करत असताना आपण इष्टदेवतेची आठवण करत होतो. पण ते कोण होती इष्टदेवता? म्हणजे वो पत्थर की मूर्ति को याद करते थे, उसमें आत्मा तो होती नहीं है. ते तर क्लिअर आहे, त्यामध्ये आत्मा तर नाही आहे, नाही तर चालली बोलली असती. तो आत्मा कहाँ रहती है उनकी? किसी न किसी नाम रूप में. त्या मूर्तीमध्ये नाहीये, पण ती आत्मा तर आहे, जिची यादगार ती मूर्ती बनवलेली आहे. ती आत्मा तर आहे, पण दुसऱ्या नाव रूप वाले शरीरामध्ये. ये सारी बातें हमको क्लियर है और हम फिर से वैसे बन रहे हैं. उन देवी देवताओं की जिनकी मूर्तियां बनी है, हम खुद वैसा बन रहे हैं. शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, यह भक्ति है ना. मैं थोड़ी ही शास्त्र आदि पढ़ाता हूं, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूं की अपने को आत्मा समझो. भावंत, मी शास्त्र वगैरे घेऊन आलेलो नाहीये, शास्त्रातलं ज्ञान मी दिलेलं नाहीये. मी हे मुरलीचं ज्ञान देतो, मुरलीमधून ज्ञान देतो, आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं ज्ञान आहे पवित्र बनण्यासाठी तुम्ही स्वतःला आत्मा समजा. सगळ्यात महत्वाचं ज्ञान. अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है. अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे. देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए. गाते भी है, आप आएंगे तो हम और कोई की नहीं सुनेंगे. एक आपसे ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे. अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं. जे भक्ती मार्गामध्ये गात आलो, आरत्यांमधून, भजनामधून प्रॉमिस केलं, परमेश्वराला वचन दिलं होतं की तू येशील तेव्हा आम्ही सगळं काही विसरून जाऊ आणि तुझे बनून राहू आणि तुझंच ऐकू. बरेच आपण काढून बघायचे भक्ती मार्गातले आरत्या, श्लोक, भजन, त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे आपण परमेश्वराला त्याला उद्देशून की तू ये फक्त, आम्ही सगळं विसरून जाऊ. तर बाबा म्हणतात तुमचं वचन मी तुम्हाला पुन्हा आठवण करून देतोय की तुम्ही मला हे वचन दिलेलं आहे, तर ते निभावण्याची वेळ आहे, मी आलेलो आहे. घर में कोई न कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना. बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं. तो घर में भगवान कह रहा है कि घर में किसी बात से कलह नहीं होनी चाहिए. अगर घर में कलह है तो ज्ञान ठहरेगा नहीं. ते ज्ञानयुक्त घर नहीं रहणार, ते आश्रम नहीं बनणार. किसी भी बात पर झगड़ा है, कलह है, तो मतभेद असू शकतात, मत वेगवेगळे असू शकतात, पण ते भांडणाचं रूप नाही व्हायला पाहिजे. त्याचं मत तर प्रत्येकाचे वेगळे राहणार आहे. सत्युगामध्ये आपलं एक मत राहील. इथं तर आता आपले संस्कार, हिशोब सगळं आहे, सगळे विषय सगळे, लेकिन कलह नहीं होना चाहिए. मतभेद मनभेद मध्ये नाही परिवर्तन झालं पाहिजे.
मत वेगवेगळे असू शकतात, पण तो अहंकार मध्ये नाही यायला पाहिजे की माझंच चाललं पाहिजे, माझंच ऐकलं पाहिजे. क्या सही है वो हमें नक्की करना होता है. दोन गोष्टी असतात, दोघांची मतं वेगवेगळी असतात, त्याच्यामध्ये मी खरा का तू खरा हे नाही पाहिजे, हे असं योग्य आहे, ही स्थिती पाहिजे, तेव्हा कलह नहीं होणार. तो भगवान कह रहा है अगर कलह है घर में तो ज्ञान ठहरेगा नहीं. बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं, चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे घर में, क्रोध का अंश भी न रहे. ये भगवान हमें समझ दे रहा है. अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है. दुनिया में हंगामा और अशांति, लेकिन हमारा घर भगवान का घर है, हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे घर में हंगामा और अशांति नहीं होनी चाहिए किसी भी कारण से. ये पक्का दृढ़ निश्चय करायचा है. तुम्हारे में भी बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे. तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धी भी विशाल हो जाएगी. बाबा आपल्याला पुढचं चित्र दाखवतोय. तुम्ही आता या कलह क्लेश मधून बाहेर पडा, तुम्ही ज्ञान योगामध्ये खूप पुढे जाल, मला चांगल्या प्रकारे तुम्ही आठवण करू शकाल आणि तुमची जी प्रॅक्टिस ही खूप चांगल्या प्रकारची होऊन जाईल. तुमची बुद्धी पण विशाल होऊन जाईल आणि विशाल बुद्धी म्हणजे दिव्य बुद्धी, म्हणजेच देवता बनण्याची रेकॉर्डिंग क्लिअर होऊन जाईल आपल्यामध्ये. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान है साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त, अशरीरी भव. जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ. कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं यह नहीं भूले. करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं. जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे. कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदत मिलेगी. अशरीरी बनण्याची प्रॅक्टिस करायची, त्यासाठी समजायचं मी या कर्मेंद्रियांच्या द्वारे कर्म करवून घेतोय. डोळे बघताय म्हणजे मी या डोळ्यांच्या द्वारे बघण्याचं काम करतोय. डोळ्यांच्या द्वारे मी बघण्याचं काम करून घेतोय. कानांच्या द्वारे मी ऐकतोय, मी मध्ये, मी करून घेणारा ऐकणारा मी आत्मा मध्ये. शरीरापासून स्वतःला वेगळं करायचं. शरीर ही मशिनरी आहे आणि आपण आत्मा चैतन्य त्याच्यामध्ये बसलेलं आहे, सगळं काही करणारी आपण आत्मा आहे. तो ये बीच बीच में कर्म करते हुए प्रॅक्टिस. तर मग हा अभ्यास राहील तर बाबा म्हणताय अंतिम समयाला तुम्हाला सहज होऊन जाईल. स्लोगन विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो. विश्व राजन बनना है, छोटी मोटी जगह का राजा नहीं बनना है, विश्व पर राज्य करना है. तर बाबा म्हणते विश्व को सकाश देने वाले बनो. विश्व की हर आत्मा के प्रति हमें शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, सबके कल्याण की कामना रखनी है, तो हम उनको सकाश दे पाएंगे. हद मध्ये नहीं यायचंय. मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा एरिया ही हद नहीं. सारा विश्व ही मेरा परिवार है. विश्वातल्या प्रत्येक आत्म्याविषयी आपल्याला शुभ भावना ठेवायची आहे, कारण आपण पूर्वज आहे सगळ्यांचे, मोठे आपण, आणि त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांनाच चांगल्या प्रकारे बाबांची किरणं द्यायची. सुख शांती प्रेम आनंद सगळ्यांना द्यायचा. आपण स्वतःला बघायचंय की मी पृथ्वीच्या गोळ्याच्या वरती आहे आणि मी बाबांकडून सकाश घेऊन, बाबांकडून किरणं घेऊन सगळ्या पृथ्वीवरती पसरवतोय. आणि पृथ्वीच्या कोण्या कोण्यामध्ये सगळ्या आत्म्यांपर्यंत, संपूर्ण वातावरणामध्ये, जीव जंतूपर्यंत, पशु पक्षीपर्यंत, झाड पान फुलांपर्यंत, नदी सागर डोंगर दर्या सगळीकडे माझी सकाश जाती बाबांकडून मी घेतोय आणि सगळीकडे पसरवतोय. चित्र बघायचंय. पृथ्वीचा गोळा, एक गोल गोळा मोठा,
त्याच्यावरती सगळं तो नकाशा बघायचा आहे, सगळं विश्व त्याच्यावरती सामावलेलं आहे आणि मी सगळ्या विश्वाला सकाश देतोय. म्हणजे जे आपण हदमध्ये राहतो, लिमिटमध्ये स्वतःला बांधून घेतलेलं आहे, त्याच्यातून आपण मुक्त हो. अव्यक्त इशारे. आपके चेहरे पर एक तो सदा रूहानियत की मुस्कुराहट हो, दूसरा मुख में सदा मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो. हर कदम में फॉलो फादर हो. जो भी संबंध संपर्क में आए उनको कोई न कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे दो. और कुछ नहीं तो 2 मीठे बोल की गिफ्ट भी देना जरूर. खाली हाथ कोई न जाए. खाली हाथ कोई न जाए. चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट, आत्मिक स्थिती आणि ती हर्षित मुक्ता चेहऱ्यावरती, जी आपण मूर्तींच्या चेहऱ्यावरती बघतो, जी आपण बापदादांच्या चेहऱ्यावरती बघतो. आता डायरेक्ट बघतो आपण चैतन्यमध्ये. मूर्तीला तर बनवलेलं घडवलेलं आहे कलाकारांनी, पण डायरेक्ट ज्या वेळेला बाबा येतात त्यावेळेला तो चेहरा किती कशा प्रकारचे हर्षित मुक्त. बाबा भलेही काही गंभीर गोष्ट आपल्याला सांगत असतील, पण तरी ती चेहऱ्यावरती एकदम ते स्मित हास्य असतं बाबांचे. गंभीर खूप सिरियस गोष्ट समजून सांगताय बाबा, पण तरी सुद्धा ते असं नाही की बाबा खूप असं क्रोधित झालेला आहे किंवा आवेशामध्ये किंवा जोशमध्ये येऊन काही बोलतोय. बिलकुल एकदम सॉफ्ट, एकदम नरम असं बाबांचं ते वागणं, बोलणं, व्यवहार आपल्याला ते चेहऱ्यावरून दिसून येतो. और मुख में सदा मधुरता. कितीही काहीही सिरियस गोष्ट समजायची असली तरी बाबा गोड भाषेत समजून सांगतो आपल्याला. तैसे हमें मधुरता के साथ चलती फिरती चैतन्य मूर्ति जैसा रहना है. बाप दादा जैसा हमें यहाँ पर इस संसार में अब रहना है. और उसके लिए मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना होनी चाहिए. शुभ भावना, रहम दिल, कोणाविषयी काही राग द्वेष नाही, तिरस्कार नाही, ऐसा क्यों वैसा क्यों. रहम दिल, दयेची भावना. बेचारा परवश आहे, बेचारा कमजोर आहे. रहम दिल की भावना और दातापन की भावना. त्या स्थितीमध्ये आपण राहू तर ते चेहऱ्यावरती झळकेल सगळं. जो भी संबंध संपर्क में आए कोई न कोई गुण या शक्ती की गिफ्ट दो. आपल्या कर्माद्वारे, बोलण्याद्वारे त्यांना आपल्याकडून काही ना काही प्राप्ती झाली पाहिजे. और कुछ नहीं तो 2 मीठे बोल की गिफ्ट देना जरूर. काहीतरी 2 गोड शब्द तर बोला त्यांच्याशी. कोणी तुमच्याकडे आलेलं आहे, तुमच्याविषयी त्याची काही भावना आहे. बाबा म्हणतात तुमको क्या देना है, तुमको दाता बनकर रहना, तुमको मीठे बोल ही उनको सुनाने. और कोई भी ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए तुम्हारे पास से. कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर लेकर जाए. वो आत्मा कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाए. 1-2 का मुख मीठा कराने के साथ आपका मुखड़ा चेहरा भी मीठा हो. आपके पास इतनी मधुरता जमा हो जो बांटो तो भी भरपूर रहो. और इस खजाने को तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं. अगर कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है तो भी आप मीठी शक्तिशाली दृष्टी देना. असं नाही की तो ज्ञान ऐकतोय म्हणजे खूप चांगली आत्मा आहे आणि मग आपल्याला त्याच्याशी गोड राहायचंय. खूप गोड दृष्टिकोनातून त्याला बघायचं. बाबा म्हणतात ज्ञान सुनने वाला भी कोई नहीं है. तो नाही ऐकत आहे ज्ञान, ज्ञान ऐकायची इच्छा नाहीये, पण गोड दृष्टी द्या. ती आत्मा तर परमधाम वाली आत्मा आहे, मेरे बाबा का बच्चा आहे. त्या दृष्टिकोनातूनच त्याला बघायचंय. त्यासाठी चेहरा गोड आपला ठेवायचा सदा. तर ते जे आपण उदाहरण दिलं काल परवा, जे जैन धर्माचे ते मुख्य संत त्यांनी शरीर सोडलं, त्यांचं जर कधी प्रवचन ऐकलं 5-10 मिनिट काहीच समजणार नाही, किंवा मग काही असं विशेष नाही, शास्त्रातली गोष्ट आहे किंवा काही त्यांच्या हिशोबाने थोडंफार सांगतात. असं काही खूप पॉवरफुल अशा प्रकारचं ज्ञान नाही, पण त्यांना म्हणजे बिल्कुल भगवान मानत होते. आज बाबा ने कह दिया कि इस सृष्टि पर किसी को भी भगवान नहीं कह सकते, सत्यु वाले को भी भगवान नहीं कह सकते, तो यहाँ पे नहीं. पण त्यांचे भक्त त्यांना भगवान मानायचे. आणि त्याच्या मागचं महत्वाचं हे असेल की ज्ञान नाही, पण त्यांचा चेहरा जो आहे तो चेहरा सदा हसरा राहायचा, एकदम गोड असं. चेहरा जर आपण बघितलं तर खूप सुंदर चेहरा वाटायचा त्यांचा. त्या चेहऱ्याद्वारे त्यांना परमेश्वराचं ज्ञान नसताना, परमेश्वराचं कनेक्शन नसताना त्यांनी इतके भक्त जमा केले. हमारे पास तो बाबा है, हमारे पास तो सत्य ज्ञान है. तो ये जो बाबा कहता है चेहरा और चलन से सेवा हो सकती है,
तर ते भक्ती मार्गवाल्यांनी प्रॅक्टिकल मध्ये दाखवून दिलं आपल्याला उदाहरण, की त्यांच्या चेहऱ्या आणि चलनद्वारे सेवा झाली. ज्ञान नाही, बाबांशी त्यांनी कोणाला जोडलं नाही, ते स्वतः बाबांशी नाही जोडले, पण एक ती जी मिठास होती त्यांच्यामध्ये, ती जी मधुरता होती, त्याच्यामुळे त्यांचं भक्त परिवार बनला. तो हमारे पास तो उससे बहुत आगे का है. आपण तर खूप काही करू शकतो, खूप काही, त्यांच्यापेक्षा करोडो पटींनी जास्त आपण सेवा करू शकतो चेहरा आणि चलनद्वारे. म्हणून बाबा इतकं समजवतोय आपल्याला कि चेहरा तुम्हारा जो मुस्कुराहट जो होनी चाहिए वो देवताओं जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल चेहरे पर मधुरता होनी चाहिए, बोलना बिल्कुल बहुत मीठा होना चाहिए. आपका हर कर्म गुण संपन्न हो. जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे. मानो कर्म के समय सरलता के गुण की, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में. अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना. कैसी भी सर्कमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह इमर्ज होना चाहिए. बाबा म्हणताय तुम्ही थकलेले, तुम्हाला जोश आलेला आहे कशाचा तरी, काहीतरी तुमच्या मनाच्या विरुद्ध झालेलं आहे, त्या चेहऱ्यावरती जे ते रंग उडालेला असतो त्या चेहऱ्याचा, किंवा काहीतरी वेगळंच वाटतं ते. बाबा म्हणताय तुमचा गुण काय, तुम्ही गोड बच्चे, तुम्ही परमेश्वराचे बच्चे. परिस्थिती कशी असू द्या, तुमचा चेहरा फिक्का नाही पडला पाहिजे, उदास निराशा नाही दिसली पाहिजे, खूप परेशान नाही दिसलं पाहिजे, खूप ओझं तुमच्यावरती कोणी ठेवलेलं आहे असा चेहरा तुमचा नाही दिसला पाहिजे. जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज रूप में दिखाई दे. ज्या आत्मिक गुणाची आवश्यकता आहे आपल्याला कर्म करत असताना, त्या परिस्थितीमध्ये तो दिसला पाहिजे चेहऱ्यावरती. म्हणजे सदा मनामध्ये शांती आणि चेहऱ्यावर प्रसन्नता, या दोन गोष्टी जरी आपण लक्षात ठेवल्या तरी आपल्याद्वारे चेहरा आणि चलनची सेवा होईल. मन में शांती और चेहरे पर प्रसन्नता. उद्या आपण बाबा मिलनची मुरली घेऊ यावेळची, तर उद्याची मुरली बघून घेऊ आपण थोडी. आणि खूप महत्वाचे पॉइंट है. मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो. मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा. इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा. तो शेवटचा पेपर आहे नष्टो मोहाचा, त्या पेपरमध्ये पास व्हायचंय. तर मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, आत्मिक स्थितीचा पाठ पक्का करायचा. ओम शांति. रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूं. डायरेक्ट शिवबाबा त्याच्यासारखं आपल्याला बनवायला आलेलं आहे. पण त्याचा अर्थ काय. अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे, वह है निराकार. कहते हैं मैं निराकार हूं, तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूं. बाबा जैसा बाबा हमको बनाने आया है. बाबा निराकार है, बिना शरीर वाला है, तर आपल्याला बाबा तसं बनवायला आलेला आहे. आत्मा, तो आत्मा समझकर जीवन चलाना मतलब जीते जी मर जाना. मृत्यू होतो म्हणजे काय होतं, आपण शरीर सोडतो, शरीर समाप्त होऊन जातं. तर इथं काय करायचं आपल्याला, देहभान समाप्त करायचं. मैं आत्मा हूं. तो हमारी भी वैसी निराकार स्थिती, आणि त्याचं वर्णन केलेलं आहे बाबांनी खूप चांगलं पुढे. बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना. दादींना बघायचं स्टेजवरती बसलेले बाबा आलेले आहे त्यांच्यामध्ये. तो बाप क्या समझते अपने आप को, त्या शरीराच्या भानामध्ये थोडी बोलतो बाबा आपल्याला. यहाँ दादी बोल रही है, मैं दादी का शरीर मैं हूं और मैं जैसे कि ये शरीरधारी बन गया हूं. बिल्कुल आपल्याला ती भावनाच येत नाही. बाप अपने को भी आत्मा वो तो है ही, लेकिन शरीर में जब आता है तब भी वो आत्मा बनकर ही वहां पर बैठता है. तो बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना, इस शरीर का भान नहीं है, इस शरीर का भान नहीं है, त्या शरीराच्या भानामध्ये नाहीये बाबा.
शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है, त्याच्यात आलेला आहे, त्या शरीरामध्ये आलेला आहे, पण त्या शरीर भानामध्ये नाहीये. मैं परमात्मा, मैं आत्मा हूं. या स्थितीमध्ये बाबा बच्चांशी बोलतात. यह शरीर उनका तो नहीं है ना. त्यांना क्लियर आहे की माझं शरीर नाहीये, मी या शरीरामध्ये आलेलो आहे. तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो. तुम्हाला जर माझ्यासारखं बनायचंय तर तुम्ही पण काय करा, मी त्या शरीरामध्ये येतो, शरीराच्या भानामध्ये नाही राहत. तुम्ही या शरीरामध्ये आलेले, तुम्ही पण आत्मा आहे, या शरीरामध्ये आलेली तुम्ही चैतन्य शक्ती आहे, तर तुम्ही पण या शरीराच्या भानापासून मुक्त व्हा. तुम्ही पण स्वतःला आत्मा समजा. और तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है. शरीर नहीं येणार सोबत, हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली है. यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पार्ट बजाने के लिए. खूप महत्वाचे महावाक्य आहे. आणि असे हे स्पेशल महावाक्य कधी कधी येत असतात बाबांचे, खूप स्पेशल, की ज्याच्यातून आपलं सगळं आपण सगळं संपूर्ण रीतीने बदलून टाकू शकतो आपल्या पुरुषार्थाच्या लेवलला. तो बाबा म्हणताय, यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पार्ट बजाने के लिए. ते शरीर मी तात्पुरतं घेतलेलं आहे मला माझं पार्ट बजावण्यासाठी, तसं तुम्ही पण या शरीरामध्ये आलेले पार्ट बजावण्यासाठी. तुम्ही जसं हे लोनवर घेतलेलं आहे शरीर. तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो. वेगवेगळे शरीरामध्ये आपण आत्मा आलेलो आहे. अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूं परंतु हूं तो न्यारा अर्थात मरा हुआ. मैं जीते जी जैसे इस शरीर में हूं परंतु हूं तो न्यारा, बिल्कुल न्यारी स्थिती आहे. मरा हुआ मतलब भूत बनून थोडी बसलेला आहे. ती अवस्था तशी आहे की मी चैतन्य शक्ती, हे शरीर तर वापरायचंय मला. या शरीराच्या आधाराने, त्या शरीराच्या मुखाद्वारे मी बोलतोय, डोळ्यांच्या द्वारे दृष्टी देतोय, कानांच्या द्वारे ऐकतोय. तो मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है. तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है. अपन नहीं, अपन आत्मा नहीं, तो ये शरीर मृत है, प्रेत है शरीर. हम हैं इसलिए वो चल रहा है, इसलिए हम जो है वो समझना है, बस एवढंच आहे. खूप सोपं आहे. मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा. बाबा म्हणता है, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा. तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहां ही बैठना है. बाबा म्हणता है, तुमको मैं लेने आया हूं, यहां बैठना है इस दुनिया में, छीछी दुनिया में, गंदी दुनिया में. बाबा है तब तक हमको यहाँ रहना है, ये तो पक्का है. लेकिन हमें बाबा के साथ में चलना है परमधाम में. बाबा आहे तोपर्यंत तर बाबांचं साथ आणि मदत आणि तो आनंद आपल्याला घेत राहायचा. लेकिन हमें बाबा के साथ में चलना है. बाबा है, बाबा फिर हमारे साथ नहीं रहेगा 5000 वर्ष, इसलिए हमें बाबा के साथ का पूरा आनंद ले लेना है. लेकिन चलना है, यहां नहीं रहना है. बाबा जाने वाला है, हमको भी जाना है. तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है. जैसे मैं अशरीरी हूं, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो. हमको अब बाबा के साथ जाना है. जैसे बाबा का यह पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है. पुरानी जुत्ती को छोड़ना है. जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो. आपल्याला दोन गोष्टी बाबांनी सांगितलेल्या आहे. निराकार बाप समान निराकारी भव और साकार बाप समान साकार देह में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो. तर निराकारी बाबांसारखं, शिवबाबांसारखं कसं राहायचं इथं, ते बाबा या मुरलीमधून शिकवतो. खूप क्लिअर, खूप स्पष्ट, जे आपण चांगल्या प्रकारे लिहून ठेवावे असे हे महावाक्य आहे. खूप सुंदर. तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है. शरीरामध्ये अटकलेले आहे. हमको आदत नहीं है. भावों मुझे आदत नहीं है. तुमको ये आदत लगी हुई है. कब से? द्वापर से. मैं जीते जी मरा हुआ हूं, तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है. तो अब यह प्रैक्टिस करो
शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है, इससे ममत्व निकालना पडे। शरीर आपण बघतो की 2-2, 4-4 वर्ष बेडवर पडून राहतात, खूप त्रास होतो, पण तरी सुद्धा शरीराशी इतके अटॅचमेंट असते की सोडायला तयार होत नाही ते शरीर। बिलकुल खूप खराब अवस्था असते, बेडवर पडू नये, काही इलाज होत नाही, काहीच होत नाही, तरी सुद्धा ती आत्मा शरीर सोडत नाही। ते प्रत्येकाचा हिशोब पण असतो। पण बाबा हे सांगताय आपल्याला की अटकू नका शरीरामध्ये, तुम्ही अलग है। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है, अपने को शरीर से न्यारा समझना है, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है, अपना घर ही याद रहता है। तो अपना घर ही हमें याद आना चाहिए। जितकं जितकं आपण देहाच्या भानामध्ये येऊ, इथल्याच गोष्टी बुद्धीमध्ये राहतील सगळ्या। और जितना हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, शरीर से अलग समझेंगे, तो हमारा घर याद आता रहेगा, हमारा बाबा याद आता रहेगा, और सतयुग में हमको क्या करना है जाकर, ये हमारी बुद्धि में रहेगा और हम आनंद में रहेंगे। नहीं तो इथल्यामध्ये तर प्रॉब्लेमच आहे। कितीही काही करून घे, तर करोडो हजारो लाखो प्रकारचे प्रॉब्लेम। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्पररी हूं। तो मरकर चलने से, अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से, कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। जेव्हा आपण स्वतःला आत्मा समजू तर कोणाच्या मोहामध्ये राहायचा विषय नाही, स्नेहामध्ये राहायचंय, पण मोहमुक्त व्हायचंय। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह हो जाता है, बस उनको देखने बिगर रह नहीं सकते। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूं ही नहीं, यह अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगर थोडी ऊंच पद मिल सकता है। त्या 8 रत्नांच्या मालेमध्ये येण्यासाठी इतके पॉवरफुल ज्ञान बाबा आपल्याला देतोय, आणि ते आपण प्राप्त करतोय। जे 8 रत्नामध्ये येण्यासाठी ज्ञान आहे ते आपण प्राप्त करतोय। या जगातल्या 800 कोटी आत्म्यांमधून जे 8 जण निवडले जाणार आहे, त्यांना जे ज्ञान बाबा देतो ते सगळ्यांसाठी आहे। 8 रत्नामध्ये ते या ज्ञानाच्या आधाराने आले, तर आपण पण तसंच तेच फॉलो करून आपण पण त्या लेवलला पोहोचू शकतो। 8 रत्नों में आने के लिए बाबा का ये सारा ज्ञान है, म्हणजे त्या लेव्हलचं ज्ञान आहे। असं नाही की प्रजा बनण्यासाठी ज्ञान आहे, मग सावकार बनण्यासाठी ज्ञान आहे। हे ज्ञानच याच्यासाठी आहे की आपण त्या वरच्या लेवलला पहिल्या 8 जणांमध्ये यावं, यासाठी हे ज्ञान आहे। मग प्रत्येकाचा पुरुषार्थ नंबरवार, त्यानुसार मग आपल्याला लेवल मिळत जाते, पण ज्ञान वरच्या लेवलचं आहे। तो मेहनत बिगर थोड़ी ऊंच पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो वहां का रहने वाला हूं। जैसे बाबा इसमें टेम्पररी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको वापिस चलना, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व न रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है। आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। बाबा का ममत्व नहीं है, तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूं। बाप खुद कहते मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूं, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूं। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बिगर तुम उछल नहीं सकेंगे। यह पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार,
बाप भी निराकार। अब तो बाप कहते बच्चे जीते जी मरना है, तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा है, हम बाबा के साथ चले जाएंगे, यह शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए, तुमको भी नई दुनिया में मिलना है, यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते जो कुछ करते हैं तो उसका अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम आत्मा यह शरीर छोड़कर जाएंगे, वहां नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। बाबा म्हणते यहाँ जो कुछ भी करना है कर लो, ट्रांसफर हो जाएगा, तन मन धन से जितनी सेवा कर सकते हो कर लो, ट्रांसफर होकर नई दुनिया में उसका रिटर्न तुमको मिलेगा। और जो भी किया तन मन धन से, हमने जो भी किया ईश्वरीय कार्य में, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। बाबा किसी से भी करा सकता है, लेकिन हमको चान्स दिया बाबा ने ये करने का, अशी आपली भावना ठेवायची आणि जी ज्या प्रकारची सेवा आपल्याला करता येईल त्या प्रकारची सेवा करायची। पुन्हा त्याच पॉइंट वरती बाबा कि देह से बुद्धि निकालनी है। अगर किसी को देखकर बुद्धि में आता है यह बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनके तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। यह नहीं समझते हैं कि यह देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। बाबा म्हणते कोणी देहभानामध्ये आहे, दुसऱ्याच्या देहाच्या आकर्षणामध्ये, बाबा म्हणते मैं कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट में समझाऊं तो टूट जाएंगे बेचारे, इसलिए मैं प्यार से ही समझाता हूँ, प्यार से ही चलाता हूँ। अपने बच्चों को मुझे तैयार करना है, इसलिए मैं प्यार से ही चलाता हूँ। इतका शक्तिशाली बाबा। आणि हत्यार कोणतं आहे त्याच्याकडे? प्रेम। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है, इसलिए बाप कहते हैं कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व न हो, ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़ी मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है, कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। वरदान, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है। सेवा म्हणजे कर्म, जे करतोय ते सेवा, जे कर्म आपण करतोय ती सेवा करतोय आपण, आणि त्यामध्ये स्वपुरुषार्थ म्हणजे योगयुक्त, बाबांच्या आठवणीमध्ये कर्म करायचे। तर याचं जर बैलेंस ठेवायचं आहे तर काय म्हणताय बाबा कि एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूं। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन है, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में समा लो। बाबांना बघत राहायचंय तर आपल्या दृष्टीद्वारे सेवा होत राहील। अच्छा, ओम शांती।